हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारा है लास्ट दिन केवीके का और हमारा रावे प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म। तो दोस्तों, हम दिखाएंगे आपको पूरा केवीके और हमारा केवीके में कैसा अनुभव रहा वो शेयर करेंगे दोस्तों। तो अब हम फिलहाल है छोटू भैया की दुकान में और मेरे साथ है योगी भाई, मोहित भाई, पवन भाई और प्रदीप भाई। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे केवीके में और सब कुछ शेयर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गोविंद नगर और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है हमारा केवीके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं केवीके में। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके केवीके और जा रहे एंट्री करने। केवीके में इंटर करने से पहले एंट्री करना पड़ता है दोस्तों रजिस्टर में। तो हमारे मोहित भाई और योगी भाई जा रहे हैं, अभी एंट्री करेंगे रजिस्टर में। तो चलिए चलते सामने। ये हमारे भैया एंट्री वाले और पवन भाई और प्रदीप भाई आ चुके हैं हमारे। और भैया सब बढ़िया। और अभी योगी भाई हमारे कर रही एंट्री। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे एंट्री करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ मैं केवीके पूरा। भाई तू बोलता मेरे पास माइक थी यार, ले लेते। अरे यार, दिया नहीं यार प्रदीप भाई तुमने। मुझे बोलता ना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। हाँ, माइक लेके आता मेरे पास था, लगा था फोन में। अच्छा क्वालिटी है। और यहाँ लगा है वीट। सीट ए प्रोडक्शन कितना है? एडिट किससे कर? और और दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो बोर्ड भी लगे है, कौन सी वैरायटी लगी है, अवधि क्या है, उपज कितनी है, 4 महीने को लगती है इसमें। कितना टाइम लगता है भाई। मुझसे पूछा है भाई किस चीज में? वहाँ लिखी है पदले। किस चीज में? चलिए आइए, अब आपको दिखाते हैं किस हम गौशाला। अगर गाय मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो किस्मत मेरे को लग नहीं रही है। नहीं मिलेगी गाय, क्योंकि वहाँ घूम रही है, उधर बाहर छोड़ दिया। और हमारे योगी भाई बहुत ही प्यार करते हैं गाय से। हाँ। और जो गेहूं की बात कर रहे हो, 20 से 25 कुंटल निकलती है। हर वैरायटी 100 से 110 के बीच में भी रहती है और 3 महीने की फसल रहती है वैसे गेहूं की जो फसल। 3 से 4 महीने। 3 महीने 4 महीने भाई, 120 दिन लिखी है उसके लिए। 3 महीने 3 से 4 महीने, सही बात है भाई। 3 से 4 महीने। हाँ ठीक है, अलग अलग वैरायटी रहती है। सरसों की फसल थोड़ी कम रहती है, ये 2.5 महीने में आ जाती है। वेजिटेबल क्रॉप्स। ये वेजिटेबल क्रॉप। ये वेजिटेबल क्रॉप्स है दोस्तों। में टमाटर, गिलकी और लौकी, और ये हमारी अरबी और हल्दी लगा जिनमें हमने हुआ सबसे है। ज़्यादा काम किया है। शलजम भी लगाया है, मूली भी है। इधर पे हमारी सबसे ज़्यादा फसल जिनमें हमने काम किया है अरबी और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वीडिंग करी है और क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा। जीवामृत और गंजीवामृत और वर्मी कंपोस्ट हम ही ने डाला है फसलों में। कौन कौन सी? ये हो गई गिलकी, हो गई, फिर ये अरबी हो गई। इस साइड अरबी आपको और अरबी हल्दी। दिख रही होगी, हल्दी में डाला है। सबसे ज़्यादा वीडिंग हल्दी की करी हमने, उस साइड हो गया। कौन से सर ने करवाई थी? लवेश सर, डॉक्टर लवेश सर। चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। अब जा रहे हैं गौशाला। ना बोलो आती है व्यूज है, उसमें कम आ गया। लॉक कर दिया? नहीं नहीं, वो तो बाहर से ही बंद है।
पर है ही नहीं ना। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गौशाला। गौशाला में गौशाला में ये दिखा गाय तो है नहीं यहाँ। कितनी गाय है सब दिखाओगे? ये टीके लगाए जाते हैं, टीके यहाँ लगाए जाते हैं। इससे गौ 95 बची। हाँ 95 बची, बाकी घट गई यार, घटा दिए भाई 107 से सीधी 95। हाँ अपन ऐसा करेंगे, ये डाटा का फोटो खींच लेते हैं, तो ये डाटा मैनुअल में भर लेंगे अपना डेली क्वेश्चन का है, और ये यही का पूरा कर देते हैं। एक फोटो गौशाला का ले लेते लेकिन हैं। यार गाय कम क्यों हो गई यार? बेची होगी मतलब निकाल दी होगी, जो दूध नहीं दे रही होगी उनको कम कर दी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग, ये जो सांड है इनका नाम हम लोगों ने ही रखा है। जॉनी भैया हम प्यार से बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ के पालानार यही है सभी गायों के। तो आप देख सकते हैं आज साफ सफाई हुई है, कितनी जो डेयरी है वो कितनी चमक रही है डेयरी। नहीं तो हम लोग यहाँ पे आज सुबह से 5:30 बजे मिल्किंग के लिए। ये वाला नंदी थोड़ा गुस्सेल है, जैसे ही हम आप इसके पास जाएंगे आप देखिए इसकी आवाज कैसी आएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हम इसके पास आए और इसकी आवाज आने लगी। ये थोड़ा गुस्सेल है, बहुत गुस्सा करता है। देखो और ये है हमारे चैनल के ऑनर और यहाँ पे शिवम जी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। योगी भाई पे योगी भाई। और यहाँ आइए, ये शामली है, ये क्रॉस ब्रीड गाय है, इसका नाम शामली रखा गया। देख के आइए नहीं तो फिसल जाएंगे। मत ये मत खोल। ये शामली है, ये मारने दौड़ेंगी थोड़ी ऐसा लग रहा है। इधर मत खोल। ये गैया मार सकती हैं जहाँ तक कि लग रहा है, क्योंकि इनके पास जाने से ये डर रही हैं। यार बहुत डरपोक गाय भी हैं और डरने के बाद ही मारती भी बहुत ज्यादा है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो जो दिख रही है आपको वो है लाली, ये है शामली, अब खींच फोटो। और ये देसी ब्रीड है, व्हाइट कलर की। व्हाइट वाली देसी ब्रीड है। बाकी सब साहिवाल है, ये क्रॉस ब्रीड है। देखना क्रॉस ब्रीड मारती नहीं है, ये फालतू में डरते हो। अबे फोटो की उठा के फेंक देगी। गलती मारी भाई फोटो खींचे खड़ा हूँ। वो लाली आ गई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लाली मारती है। कहाँ गया यार जिनको अपन खिलाते थे? हम भी ब्लॉग्स बनाए क्या? वो वाले बच्चे कहाँ गए यार जिनको अपन खिलाते थे? तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो, हमारे योगी भाई को इसको पूरे प्रेम है गायों से। पूरे गायों के नाम पता है, क्योंकि 1.5 महीना यहाँ मिल्किंग के लिए आ चुके हो। सुबह मैं भी आता था इनके साथ, और अभी भी बहुत प्यार करते हैं योगी भाई। शामली गुस्से में आ गई थी। कभी कभी मिलने आते हैं पूरी गायों से। शामली अभी गुस्से में मेकल आ सोता गई थी। मिली नहीं है, सबसे क्यूट गाय है मेकल सोता यहाँ पे, जिसके पास अखंड प्रेम है। बिल्कुल। अगर आप उसके पास चले गए तो वो भी आपसे लाड़ प्यार करती है बहुत, लेकिन दिख नहीं रही है मेकल सुता, और उधर जाना खतरे से खाली नहीं है, उधर बहुत गाय मारती हैं। अच्छा दौड़ा के मारे। दौड़ा के मारेंगी। ये जब बंदी रहती हैं जब ही ठीक रखती हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग्स में बने रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाहर, जा रहे गौशाला के बाहर। तो आगे बहुत सी चीज़ें दिखाने के लिए, तो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अजोला उत्पादन इकाई पे। तो अब हमारे पवन भाई और योगी भाई समझाएंगे कि अजोला क्या होता है, कैसे बनता है। तो चलिए इनसे पूछते। ये है अजोला, तो जिसको हम अगर देसी भाषा में किसान से बातचीत करनी हो तो इसका नाम चोई भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मेजर प्रोटीन सोर्स हो जाता है गायों के लिए, और फिर फसलों के लिए भी ठीक है, क्रॉप्स के लिए भी ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 15 किलो मिट्टी, 10 किलो गाय का गोबर और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो रहता है वो 50 ग्राम,
इन तीनों को मिक्स कर लो सबसे पहले। तो जब ये तीनों मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा अपने एंजुला का बीज ला के वो डाल दो। तो इसमें फिर पानी फिल कर दो अपने हिसाब से कम 10 mm तक। तो भाई ये अजोला काम क्या करता है? एजोला अजोला गाय एक मेजर प्रोटीन सोर्स हो जाता है गायों के लिए भी और अपना खेतों के लिए भी। खेत में फिर अगर जैसे 7 दिन किसकी वो रहती है, खेत में काय का काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन राइजोबियम जो करता है, नाइट्रोजन कल्चर जो करता है वैसे ये करता है। ये एजोला अच्छा। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एजोला, ये अजोला। बिल्कुल, इसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है इसमें 20 से 25% और फेवरेबल कंडीशन रहती है इसकी। वो जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर या टेम्परेचर कह सकते हैं इसमें 20 से 23 डिग्री के आसपास फेवरेबल टेम्परेचर रहता है इसका, जिसमें अच्छा ग्रो करता है क्योंकि मल्टीप्लाई होता रहता है। आप जैसे धान के खेत में डालेंगे तो 7 दिन के अंदर आपको लगेगा अंतराल में, 7 दिन के अंतराल में ये अपने आप मल्टीप्लाई हो रहा है खेत में। अच्छा, और कौन कौन से फसलों में डाल सकती इसको? और पवन बताओ, इतना ध्यान नहीं आ रहा। बस धान में यूज होता है। धान धान में में करा बाकी हमने फसलों में भी यूज क्योंकि कर सकते केवीके हो। में हम भी ट्रेनिंग लेने आए हैं तो हमने भी धान में ही उपयोग करा इसका। और इससे उपयोग ज़्यादा तो नहीं उपयोग करता। कैसे होता है? इसके अलावा इसका एक और फायदा है, जैसे गाय जो रहती है उसको हरा चारा नहीं मिल पाता है टाइम से, गर्मी में हरा चारा नहीं लेकिन मिलता अधिक है। तो मात्रा गर्मी में अपने पास पानी रहता ही, अपन खेल में जो भी रहता है उसमें अपन एजोला बना सकते हैं आराम से। और गाय भैंस वगैरह इनके लिए बहुत फायदा करता है। अधिक गर्मी में मात्रा क्या में चारा मिलता नहीं है, पानी रहता नहीं है, पानी की कमी रहती है, एक जगह पानी बस भर के रखना है इसमें तो ये आ जाएगा। तो ये इसलिए भी बहुत तो धन बस जैसे भी खेत में डालना है तो ब्रॉडकास्ट मेथड से डालना है, बस किनारे पे नहीं डालना है। ब्रॉडकास्ट मेथड क्या होती होगी भाई, समझाओगे? तो ब्रॉडकास्ट मेथड मतलब ये होता है कि एक हाथ जैसे मुट्ठी अपने ली कोई अपन सा भी ने, लिया मुट्ठी से फेंकना फेंकना है ऐसे जो लोग किसान करते हैं छींटना उसको मतलब। ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, छींटने को, छिड़काव जो करते हैं अच्छा, जैसे यूरिया का भी छिड़काव करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगी भाई और पवन भैया का। तो मिलते हैं दोस्तों सामने। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जैविक उत्पादक इकाई पे। तो अब हमारे पवन भैया और योगी भाई समझाएंगे कि क्या क्या होता है यहाँ। ये सारे का सारा गोबर जो सड़ा के खाद बनाते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, गो कृपा अमृत हो गया, छाछ वगैरह सब मिला मिलू के जो बनाते हैं वो ये सब है। अच्छा। यहीं से हमने जो बना हुआ था जीवामृत जो और जैसा कि आपको पहले बताया हमने कि सभी फसलों में हमने डाला फसलों था। में जितनी हो गई, जैसे अरबी हो गई, हल्दी हो गई, गिलकी हो गई, सब में यहीं से छिड़काव करा हमने बर्मी यही बना के उसके बाद हमने छिड़काव किया। बहुत मेहनत करी यहाँ से। बोरियों में भर भर के लेके गए हम सब मिल के। मोहित हो गया, मोहित ने बार बार ला के दिए हमें। मैंने फिर प्रदीप हो गए, दांगी हो गया, मैं हो गया, शुभम हो गया, सब ने बहुत ज़्यादा छिड़काव करा है। फिर इधर से जो अपनी नेचुरल मेथड आ जाती है, जैसे नादेप हो गई कंपोस्ट के लिए, फिर कंपोस्टिंग की वो नादेप मेथड है। और वो वाली कौन सी, वो ट्रेंच मेथड, ये वाली ना। हाँ एक ये ट्रेंच trench मेथड method है, हो गई। नादेप मेथड, 2 मेथड बस यहाँ पे होती है। यहाँ पे 2 बाकी मेथड और मेथडों का कोई यूज नहीं और ये चार्ट लगे इनके बारे में कुछ? इनके बारे में बताएंगे। जैसे जीवामृत बनाने के लिए यहाँ पे विधि वगैरह बताई गई है कैसे बनाते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर ले लो, 5 लीटर गौमूत्र ले लो, 2 किलोग्राम गुड़ या गुड़ ले लो, 2 किलो बेसन ले लो, 200 लीटर पानी और 50 ग्राम मिट्टी लेके ये अपन कोई भी किसान बना सकता है आसानी से। ये कोई महंगा नहीं है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्चे। सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है जीवामृत बनाने का ये। अगर इन 4-5 चीज़ों का अपन यूज़ करके बनाएंगे तो किसान को बाहर से यूरिया वगैरह डीएपी जो खरीदता है या अच्छा। सुपर जो खरीदता है, गोबर की खाद की जगह जो किसान है सुपर का खाद खरीदता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, वो बहुत महंगा भी मिल रहा है अभी। तो उसकी जगह अपन ये 5-6 चीज़ें अपने घर में आराम से मिल जाती है और इनको मिला के अगर बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इससे अपन ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे अगर जीवामृत का यूज़ करेंगे तो केमिकल वगैरह से बचेंगे, और केमिकल वगैरह से अगर बचेंगे तो अपनी खेती बहुत सुधार आएगा। क्या ऑर्गेनिक खेती करने से बहुत ज़्यादा जमीन, केमिकल जो खेती कर रहे हैं अपन, ये करने से क्या फसलें जो है मिट्टी को भी नुकसान है और अपने को भी नुकसान हो रहा है, फसलों को भी नुकसान है और और अपनी अपन हेल्थ खुद पे भी, भी अपना खुद का भी हेल्थ इन वगैरह फ्यूचर भी अपनी हेल्थ पे भी नुकसान हो सकता है। तो ये अगर फायदा है। ऑर्गेनिक खेती के लिए अपने को जाना है तो ये जीवामृत तो है। ये नेचुरल उपाय है जो
अपन लो कॉस्ट भी कह सकते हैं इनको, जो अपन बना लो सकते कॉस्ट हैं। इसमें देखो कोई कॉस्ट ही नहीं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर गाय अपने पास रहती है। 5 से 10 लीटर गोमूत्र गाय अपने पास है तो वही मिल जाए। 2 किलोग्राम गुड़ या फलों के गुद्दों की चटनी, फल अपन खाते हैं तो चटनी वही बना लो, या फिर गुड़ 2 किलो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा घर में। 2 किलो बेसन चना उड़द मूंग अपन लगाते ही है। उसके बाद 200 लीटर पानी घर में है। 50 ग्राम मिट्टी खुद मिल जाती है। तो इसमें क्या खर्च है, सिर्फ 2 किलो गुड़ खरीदना है तो इतना खर्च तो सबसे लो कॉस्ट में ये बन जाएगा जीवामृत जो है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे योगी भाई और पवन भैया ने। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ सब कुछ बना के रखा है, जीवामृत। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं। पंचगव्य ये हमारा है, मटके में जो पंचगव्य मटके में बनाते हैं, ये भी हम गोबर की खाद और गोमूत्र से ही मिलके बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया। इधर का वहाँ पे हमने लो कॉस्ट फेरोमोन ट्रैप बनाया है, वो बताते हैं आपको, उसकी विधि बताते हैं और उसके उपाय बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि और उसका योगी भाई फायदा बोल भी रहे कि बताते फेरोमोन ट्रैप दिखा रहे, चलिए चलते योगी भाई के साथ। ये जीवामृत ये आप देख सकते हैं, हमने बनाया लो कॉस्ट फेरोमोन ट्रैप। ये हम लोगों ने ही बनाया, पूरा मटेरियल हम लोगों का यूज़ हुआ है। बोतल आपको चाहिए इसके लिए, या तो ये वाली चलेगी या तो गोल वाली बिस्लरी की आती है वो भी चल जाएगी। इसके लिए आपको ये थ्रेड चाहिए है। थ्रेड के लिए फिर आपको कॉटन भी चाहिए, कॉटन के साथ एक कोई भी एल्यूमिनियम फॉयल हो गई। और इसके लिए आपको इसमें क्या डाला था अपन ने, पानी ना, पानी हाँ। डाला था यहाँ तक। और एक यहाँ तक chemical का use कम से किया। कम आप भर दीजिए 25% बॉटल को भर दीजिए पानी से। इसके लिए आपको लगेंगे 4 होल। ये आपकी विंडो का काम करेंगे इंसेक्ट पकड़ने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो हो गई, ये 4 होल लगेंगे आपको। अगर ये स्क्वायर आकार की बोतल है तो, अगर जैसे बिस्लरी की हो गई गोल वाली तो उसके लिए 3 ही होल लगते हैं आपको, जो विंडो का काम करते हैं इंसेक्ट पकड़ने के लिए। फिर इसमें क्या कहते हैं, हमने मिलाए थे 2 केमिकल मिलाए थे, जिसमें से एक हो गया मिथाइल यूजिनॉल हाँ, और फिर एक हो गया क्लोरोपाइरीफॉस। तो मिथाइल यूजिनॉल अट्रैक्ट करता है अट्रैक्ट इंसेक्ट को। करता है इंसेक्ट को, और क्लोरोपाइरीफॉस इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट को मार देता है। और मेजरली ये जो मिथाइल यूजिनॉल है, ये जो फ्रूट फ्लाई है अपनी, मेल फ्रूट फ्लाई, उसको अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर मेल फ्रूट फ्लाई इसमें कैच होती जाएंगी या कैद होती जाएंगी तो रिप्रोडक्शन जो है वो कम होता जाता है। फ्लाइज का रिप्रोडक्शन कम होगा फ्रूट फ्लाई का, उतना फसलों के लिए फ़ायदा रहेगा। और क्या बात, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट आ चुके हैं, आप देख इंसेक्ट सकते आ हैं चुके हैं। जैसे कि इसकी तो देख एक्सपायरी सकते डेट हैं आप भी निकल आराम चुकी से। है। कि यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट इकट्ठे होते तो योगी भाई यहाँ तक इसके आपको जैसे दिख रहा है, ये कॉटन दिख रहा है, जो ये कॉटन अट्रैक्ट करता है फ्रूट फ्लाई को। फिर ये जो आपको विंडो दिख रही है जिससे फ्रूट फ्लाई बाहर नहीं आ सकती, वापस यहीं जाती है अंदर, ये काम करता है ये कॉटन का। और तो- ये लो कॉस्ट है, आपको घर पे भी बना सकते हैं। बस केमिकल आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, जो मिथाइल यूजिनॉल है वो आपको महंगा पड़ता है। और योगी भाई ये किसने सिखाया था अपने को? ये हमारे सर हैं ब्रजेश कुमार नामदेव, जी, मिस्टर ब्रजेश कुमार नामदेव सर, उन्होंने सिखाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगी भाई इसमें जानकारी एक और देने फायदा के है। लिए। इसको बनाने से एक और फायदा है, जो अपन केमिकल खेती में यूज़ करते हैं, किचन गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये बोतल अगर जहाँ अपन लगा देंगे, ये ट्रेप जिसको जहाँ लगा देंगे वहाँ ये अपने को छिड़काव नहीं करना पड़ेगा किसी भी केमिकल का। तो उसकी वजह से क्या है, पूरे यहाँ इंसेक्ट इकट्ठे हो जाएंगे और इंसेक्ट ना तो फील्ड पे बचेंगे और केमिकल से भी अपन बचेंगे। तो केमिकल का भी अपने को बहुत कम यूज़ होगा, तो ये अपनी फसल बच जाएगी केमिकल यूज़ होने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, मिलते हैं दोस्तों अब आगे। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ हमने लगाई थी लाख, और लाख के बारे में हमारे पवन भैया समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे खेती होती है उसकी। हमने सबसे पहले जब आए थे यहाँ केवीके में, सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग किया था। जो लाख है और जो सेमी लता है, यहीं से हमने वीडिंग वगैरह और जो लाख लगाई थी यहीं से स्टार्ट किया था। ये जो आप देख सकते हो ये लाख लगी हुई है पूरी की पूरी, ये पूरी लाख है। इसमें क्या है, जो लाख है 2 तरह की होती है, एक कुसुमी और एक रागिनी। जो कुसुमी होती है सबसे ज़्यादा अपने यहाँ लगाते हैं, हमें 3-4 तरह की रहती है और 2-3 जगह हम लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे प्लांट में होस्ट प्लांट ही सेमी लता सबसे बेस्ट है, जो सेमी लता लाख के लिए है। तो जो लाख यूज़ होती है वो कंगन वगैरह, जो कॉस्मेटिक का सामान रहता है गर्ल्स वगैरह का, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कंगन हो गए, चूड़ियाँ हो गई,
इन चीज़ों में लाख का सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। और जो लाख होती है ये 20 से 25 दिन में डबल हो जाती है। ये एक पहली क्रॉप है जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी क्रॉप है जो पैसा देगी। 20 दिन में वापस अपने को रिटर्न पैसा देना स्टार्ट हो जाती है। ये पहली क्रॉप है ऐसी, नहीं तो और कोई सी भी क्रॉप नहीं है। और पवन भाई इसको लगाते कैसे, मतलब प्रोडक्शन कैसे करती इसका? इसका प्रोडक्शन ऐसे करते हैं जैसे अपने सेमीलता का प्लांट जब इतना बड़ा हो जाएगा आराम से, हाँ, उसके बाद में क्या है, एक स्टिक लेके आनी है डंडी, उसको इस पर बांध देना रबड़ से। डंडी काय की? डंडी ये किसी भी प्लांट किसी भी अच्छा, पेड़ की, और उसके साथ लाख बांधना उसके है? साथ लाख बांध देना। शुरू में जब पहली लाख बांधोगे रबड़ से उसको बांध देना यहाँ पे। जब शुरू में पहली बार बांध दोगे ना तो उसके बाद में उसके जो इंसेक्ट रहेगा उसके अंदर, वो इंसेक्ट अपने आप इसका पूरा लाख को पकड़ के उसके ऊपर चिपका देगा, डबल तो कर production- देगा। हाँ, उसको कर देगा तो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और वो बढ़ते जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया लाख के बारे में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों अब हम इनसे इनका अनुभव पूछेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा केवीके में। तो पवन भैया, हाँ, हमारा अनुभव ये है कि यहाँ आके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हमको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला ऑर्गेनिक खेती के बारे में। यहाँ जो पूरी खेती है यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह इनका ही बस यूज़ होता है। और केमिकल का बहुत 1% जो बोलते हैं उसका यूज़ होता है मात्र। कोई सी भी चीज़ ख़राब भी अगर हो जाएगी तो सिर्फ यहाँ से ऑर्गेनिक खेती का ही यूज़ करेंगे। ये लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ का साइंटिस्ट और जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। अपन ने को हर चीज़ सिखाने को देखते हैं, डेली बुलाते हैं और अच्छे से खूब सिखाते हैं। खूब अच्छे से वीडिंग वगैरह या फिर केमिकल वगैरह के बारे में भी सिखाएंगे और पूरा ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत अच्छे से सिखाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती ही आगे भविष्य अपना बचा सकती है, नहीं तो पूरे जो खेती किसान वगैरह है वो पूरा ख़त्म होने वाला है। अच्छा, तो धन्यवाद पवन भैया। और प्रदीप भाई, आपका अनुभव कैसा रहा? जी, हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। पहले हम लोग यहाँ पे केवीके में आए, सर लोग से मिले। उन्होंने हम लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, हम लोग बंट गए और जो भी हम लोगों को साइंटिस्ट दिया गया उनके द्वारा हम लोग उनसे मिले। जो भी हम लोग को होमवर्क दिया गया वो हम लोग करते गए। बहुत कुछ सीखने को हम लोग को यहाँ पे मिला। अलग अलग चीज़ के बारे में हम लोगों ने जाने। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा ओवरऑल। थैंक यू। अच्छा, तो तुम सजेस्ट करोगे अपने जूनियर को? हाँ बिल्कुल, अगर कोई सीखने के प्रति है, जागरूक है, अगर वो चाहता है कि यहाँ पे आके मतलब जो फार्मर्स किस किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है उसको जानना चाहता है, उसको सीखना चाहता है, तो यहाँ पे ज़रूर आए। तो धन्यवाद प्रदीप भाई। योगेंद्र भैया, आपका कैसा अनुभव रहा? अनुभव के बारे में मैं बोलूँगा, रावे नाम सही रखा गया है। जी, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, जो जिस बेस पे नाम रखा गया है वैसे ही यहाँ पे आके अनुभव होता है। क्योंकि आप जब फार्मर के यहाँ विज़िट करते हैं तो आपको क्या मेरिट्स हैं, उसके क्या डिमेरिट्स हैं, ये पता चलते हैं। फार्मर किन प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, फिर ऑर्गेनिक खेती के प्रति उसका क्या विचारधारा है, क्या उसकी विचारधारा है। फिर जैसे जैसे आप विज़िट करते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो एकदम ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम है फार्मर को लेके, वो आपको पता चलती है, जो आप डेली डायरी में मेंटेन करके चलते हैं। जैसे सीड रेट हो गई, फिर आपको प्रोडक्शन कितना दे रहा है, और एक्चुअल प्रोडक्शन जैसे जो बुक का जो आपको पढ़ाया गया है, जैसे बुक में तो ये बताया गया था 35-40 प्रोडक्शन आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन रहता है जैसे अच्छी फसल का भी, वो 25 से 30 रहता है ना, 20 से 25। ये कौन सी फसल का बता रहे आप? धान और अच्छा, गेहूँ का। बाकी और जैसा प्रदीप ने बताया, हम शुरू में आए तो सभी ग्रुप्स बांट दिए गए। तो हर ग्रुप में, जैसे हमारा ग्रुप का नाम था भगत सिंह, तो हाँ जो साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, जो साइंटिस्ट हमको मिले, जैसे ब्रजेश सर मिले, ब्रजेश सर के अंडर हम लोगों ने फेरोमोन ट्रैप सीखा, इंसेक्ट के बारे में सीखा। फिर जैसे ही हर मंथ आपके साइंटिस्ट स्विच होते जाते थे, तो जो हमको सेकंड साइंटिस्ट मिले डॉक्टर लवेश सर, वो उनके थ्रू हम लोगों ने जीवामृत का यूज़ करना, फिर वीडिंग भी सीखी, और घन जीवामृत वर्मी कंपोस्ट फसलों में डालना सीखा, कहाँ डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये सीखा हमने उनके थ्रू। और सीड का नॉलेज, सीड्स वेराइटी का नॉलेज सीखा। फिर उनके ही अंडर हमने, जो आप वो वाली फील्ड देख सकते हैं, वो वाली फील्ड में हम लोगों ने उनके ही अंडर
स्वीट कॉर्न उगाए, फिर मटर इंटरक्रॉपिंग में ये काम करा था हम लोगों ने मिलके। और फिर जैसे पंकज सर थे हमारे, पंकज सर फार्म मैनेजर थे, तो उनके अंडर मतलब थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी हैं जो मतलब मोटिवेशनल हो गई। फिर आगे अपने करियर को लेके, और फिर थोड़े बहुत लेक्चर वो भी सुनाते थे बच्चों को। और फिर ऐसी थोड़ी सी मस्ती मजाक भी उनके थ्रू होता रहता था, जैसे डीमोविंग सिखाई थी उन्होंने। और फिर मिल्किंग के लिए पंकज सर ने हम लोगों को बोला था कि सुबह से मिल्किंग पे आओ, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था वो, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था जो सुबह सुबह आए थे हम लोग। जब सुबह सुबह 5:30-6 बजे इधर आते थे मिल्किंग के लिए, और यही था अच्छा अनुभव। और केवीके के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? केवीके के बारे में तो आपको पूरी वीडियो में दिख ही गया होगा, जितनी जो इधर मतलब ये इकाई है, जितनी यूनिट है इधर, मतलब जैसे वर्मी कंपोस्ट है, किचन गार्डन है, इनको बोलने दीजिए। जी बोलिए प्रदीप भाई। जी जैसे किचन गार्डन हो गया, और जो रिसर्च जो भी हमारी साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग, जैसे गेहूँ पे रिसर्च चल रहा है तो रिसर्च सेक्शन भी है, वहाँ भी बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं, उसका रिसर्च हो रहा है, ऐसे ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगी भाई, प्रदीप भाई, पवन भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।